हेलो फ्रेंड्स, हाय। मेरा नाम है ज्योति और मेरे चैनल का नाम है अखिल कैन और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे दोहे हैं, बस ज़्यादा दोहे नहीं है, गिनती के कुछ ही दोहे हैं। हम वो आज जी कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स पहले कबीरदास के बारे में समझ लेते हैं। कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के एक संत कवि हैं। ठीक है, सूफी कवि नहीं, संत कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने ज़्यादातर क्या है, स्वच्छंद दोहे लिखे हैं जो कि अपने आप में ही पूरे हैं। ठीक है, उनका आगे पीछे किसी और दोहे से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप में ही पूरे रहेंगे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ है? संवत 1505। ये जो संवत वाला जो कैलेंडर होता है ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें 75 साल पीछे होता है, 75 साल आगे होता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, और इनका देहांत कब हुआ है? संवत 1575। ओके, चलिए। तो कबीरदास, इनकी भाषा कौन सी है? सुधुकड़ी भाषा इनकी मानी जाती है। इन्होंने जहाँ पे जौन से भाषा का शब्द उचित लगता है, ये वहाँ पे वो शब्द का भाषा प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके दोहे। सबसे पहला है साच को अंग। अब इसमें क्या है कि कबीर लेखा देना सोहरा, जे दिल साचा होई, उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। बहुत अच्छी कविता है, चलिए समझते हैं। कबीर जी कहते हैं लेखा देना सोहरा, यानी कि जिसका लेखा जो है एकदम सोहरा, बहुत अच्छा लिखा हो, उसका दिल क्या होगा? सच्चा ही होगा। यानी कि विधाता ने जिसका लेखा, जिसका भाग्य बहुत ही अच्छे से लिखा है, उसका दिल सच्चा ही होगा। उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई, यानी कि उस चंगे, यानी कि क्या कहा है कि उस चंगे इंसान, यानी कि जो वो चंगा इंसान होगा, अर्थात कि मैं। ठीक है, उस चंगे दीवान में, तो कबीरदास जी अपने बारे में ही कह रहे हैं यहाँ पे शायद से कि उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। और वो जो चंगा इंसान होगा, भला चंगा इंसान होगा, अर्थात कि जो मैं हूँ, वो कभी भी किसी का पल्ला नहीं पकड़ेगा, यानी कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, किसी को अपना मान के उसका पक्ष नहीं लेगा। ओके, तो यहाँ पे है। फिर अगला है कबीर जिन जिन जानिया करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठी जग की लार। यानी कि कबीर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि इस संसार में जो भी होता है, जो भी पूरे संसार का सार है, क्या है? ईश्वर ही है। यहाँ पे सार ईश्वर ही है। ठीक है, सो प्राणी काहे चले, तो फिर प्राणी काहे को चलता है इस झूठे जग की लार में, यानी कि क्यों ये इधर उधर के काम धाम में, पैसा, ये पुत्र मोह, इन सब के पीछे चलता रहता है, ये बेकार के काम के पीछे क्यों भागता रहता है। तो वही कहा है कि कबीर जिन जिन जानिया करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठी जग की लार। चलिए, अब अगला है अगला है धर्म विषय को अंग, यानी कि जो धर्म है उसे कहा गया है। ठीक है, कबीर पाहन केश पूतला करी पूजे करतार, इही रे भरोसे जे रही ते बूढ़ी काली धार। तो यहाँ पे क्या है, कबीरदास जी कहते हैं पाहन केश पूतला। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, केश बाल, पूतला यानी कि मूर्ति, पुतला। ठीक है, तो पाहन केश पूतला करी पूजे करता है कि संसार में क्या है कि लोग पत्थरों को, बालों को और इन बुतों को, यानी कि मूर्ति पूजा को ज़्यादा पूजते हैं, और इनकी पूजा करते क्या समझ के? ईश्वर। करतार का यहाँ पे अर्थ है ईश्वर। ठीक है, भगवान समझ के इनकी पूजा करते हैं। इहरे भरोसे जे रही, और इन सब के भरोसे जो रहता है, ते बूढ़ी कालीधार, उसकी क्या है? बूढ़ी कालीधार, यानी कि उसका भाग्य चाहे पूरा एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसके दिमाग में, सिर्फ खाली है, और उसका भाग्य पड़े पड़े बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो पाहन केश पूतला करी पूजे करतार, इहरे भरोसे जे रही ते बूढ़ी कालीधार, यानी कि जो भाग्य के विधाता के भरोसे बैठा रहता है, उसके जीवन में कुछ नहीं होता। अच्छा काम यही है कि वो अपने मेहनत से कुछ कर्म करे, कुछ कोशिश करे, तभी उसके जीवन की रेखा आगे बढ़ सकेगी। तो उसकी जो जीवन की जो धार है, रेखा है, वो कुछ कार्य होगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कबीर मन मथुरा दिल द्वारका, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पछानी। तो यहाँ पे क्या है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन क्या है? मथुरा है, दिल द्वारका और काया काशी। अब इंसान क्या करता है इस संसार में कि आता है तो अपने मन की तृप्ति के लिए मथुरा जाता है, अपने मन की तृप्ति के लिए द्वारका चला जाता है, और जब मर जाता है अपनी काया के लिए, यानी कि अब तो मोक्ष को हमें जाना है, हमारी मृत्यु होने वाले, बुढ़ापा आ गया है, चलो काशी वासी कुछ घूमा जाए, तो ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि मन मथुरा तिल द्वारका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, यानी कि फिर उसके बाद इंसान क्या करता है कि जब बुढ़ापा का एकदम अंतिम समय में आ जाता है, तो वो हर दिन लगातार बाबा मंदिर जाता रहता है, भगवान के आसपास चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो इंसान पूरी लाइफ यही सब कर्म करता है। फिर जब एंडिंग में जब वो मर जाता है, तो वो उसे पता नहीं होता है कि आखिर उसने पूरी ज़िंदगी में किया क्या। फिर यहाँ पे वही कहा गया है कि तामे ज्योति पिछानी,
मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा। ठीक है, और जिसमें ज्योति ज्योति यानी कि जिसमें आत्मज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान के लिए इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहा, वो उसने पहचाना ही नहीं। तामे ज्योति पिछानी अर्थ है कि जिसमें ज्योति छिपी हुई थी, जहाँ पे जो वास्तविक ज्ञान था, जो ईश्वर था, ठीक है, जिसमें ज्योति छिपी हुई थी, उसे इंसान ने पहचाना ही नहीं। और वो वास्तविक ज्ञान क्या है? व्यक्ति का खुद का शरीर, जो भी है व्यक्ति के खुद में ही है। ठीक है, कहते हैं ना कि भगवान जी कहते हैं कि तुम मुझे इधर उधर क्या ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम अपने आप को देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। वही कहते हैं कि आत्मा जो है वही कह रहे हैं कि परमात्मा जो है हर आत्मा के अंदर व्याप्त है, बस पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि कबीर कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यानी कि जहाँ पे वास्तविक ज्ञान है, जहाँ पे हमें ईश्वर मिलेंगे, हम उसे तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि इधर उधर भटकते रहते हैं। चलिए अगला दोहा, अंतिम दोहा है। तो यहाँ पे क्या है? भेष को अंग। क्या कहते हैं? कबीर केसो कहा बिगाड़ ये मुड़े 100 बार, मन को काहे न मूड ये तामे विषय विकार। तो इसमें क्या है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि केश यानी कि बालों ने भला क्या बिगाड़ा है, बालों ने भला क्या बिगाड़ा है जो मूड़े 100 बार, जो उसे बार बार उसे आप मूड़ते रहते हो। 100 बार यानी कि 100 बार आप उसे काटते हो, फिर उगाते हो, काटते हो, उगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि बालों ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा जो आप उसे बार बार काटते रहते हो। मन को काहे न मूड़िए जामे विष विकार, उस मन को काहे नहीं मोड़ते, यानी कि उस मन को क्यों नहीं बदलते, उस मन की सफाई क्यों नहीं करते हो जिसमें लाखों विष यानी कि जहर भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है। ठीक है, उसमें क्यों नहीं सफाई करते हो। ठीक है, तो यहीं पे भेष को अंग, केशो काहे बिगाड़िए जे मूड़े 100 बार, मन को काहे न मूड़िए जामे विषय विकार। फ्रेंड्स ओके, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साच को अंग, जो कि सबसे पहला था, कबीर लेखा देना सोहरा जे दिल साचा होई, अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं विधाता ने जिस व्यक्ति का भाग्य बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है, उसका तो दिल सच्चा होगा ही। उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई, अर्थात कि जिसका दिल सच्चा होगा उसका भला, उस भले चंगे का इंसान का वो भला चंगा ही रहेगा, वह किसी नहीं लेगा, और सच्चा इंसान होगा, अर्थात कि वह सच्चाई के साथ बिना किसी पक्षपात के करेगा। ठीक है, उसके लिए निर्णय लेगा। फिर अगला है, कबीर जिन जिन जान या करता केवल सार, अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं वे सब जानते हैं जो होता है सब ईश्वर की ही मर्जी से होता है, और इस पूरे संसार का जो सार है वो कौन है? वो ईश्वर ही है। फिर अगली लाइन, सो प्राणी काहे चले झूठे जग की लार। तो फिर अर्थात कहते हैं कि जब सब जानते हैं कि ईश्वर, जो पूरे संसार का जो सार है वो कौन है? ईश्वर है। अंत में अर्थात कि जब सब जानते हैं कि ईश्वर ही सार और अंत भी है, तो फिर इस जग का प्राणी काहे झूठे जग की लार में चलता है, यानी कि झूठे जग के दिखावट में फंसा रहता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा तीसरा, पाहन केश पूतला करी पूजे करतार, अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग पत्थर बाल पुतले यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें ही ईश्वर व विधाता मानते हैं। फिर आगे है, इहीरे भरोसे जे रही ते बूढ़ी काली धार, अर्थात कि जो व्यक्ति, जो प्राणी इनके भरोसे बैठा रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है, उसके भाग्य की रेखाएं बूढ़ी हो जाती हैं, वह काली पड़ जाती हैं। फिर अगला है कबीरदास जी कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जानी, अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग मन मथुरा लेकर जाते हैं और दिल द्वारका, और मृत्यु हो जाती तब काशी को जाते हैं। ठीक है, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिछानी। फिर 10वां द्वार अर्थात कि जब सब कुछ हो जाता है तो लोग मंदिर में जाते हैं, यानी कि इंसान अपने पूरे जीवन में बस यही सब जगह पे चक्कर काटता रहता है, लेकिन मोक्ष का द्वार समझकर वहाँ पे जाता है, जिसमें लेकिन वास्तविक जो ज्योति बसी हुई है, यानी कि जहाँ पे वास्तविक ज्योति बसी हुई है, जो ज्ञान है वह खुद उनका शरीर ही होता है, उनका वास्तविक मन ही होता है, जिसे लोग नहीं पहचान पाते। अर्थात कि लोग काशी, मथुरा, द्वारका, मंदिर आदि स्थानों पर अपने आत्मज्ञान के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्योत है, जो ज्ञान है, परमात्मा है, उसको अपने अंदर वो खोज ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर ही होता है लेकिन उसे खोज नहीं पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला, कबीर कैसो कहा बिगाड़िए, कबीर
केसु कहा बिगाड़ ये मुड़े 100 बार। अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं कि इन बालों ने भला क्या बिगाड़ा है जो इनको बार बार मुंडाते हो, यानी कि काटते रहते हो। मन को काहे न मूड ये जामे विषय विकार। अर्थात कि उस मन को क्यों नहीं बदलते हो जिसमें विष भरा पड़े हैं। ठीक है, उस मन को बदलने की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये कविता ख़त्म होती है, दोहे ख़त्म होते कबीरदास जी के। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपकी क्वेरीज और कमेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टाटा, sayonara।